हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल अंकित स्टडी पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर फर्स्ट डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है शारीरिक शिक्षा में बदलती प्रवृत्तियां एवं इसके करियर। तो ये चैप्टर हम 23-24 सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट वॉच करते हैं तो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए, क्योंकि क्लास 11th इकोनॉमिक्स और फिजिकल एजुकेशन हिंदी माध्यम में मैं कंप्लीट करा दूंगा इस चैनल पर। तो सबसे पहले हम जानेंगे शारीरिक शिक्षा की परिभाषा। तो शारीरिक शिक्षा वह भाग है शिक्षा का जिसमें हम स्वास्थ्य, खेल, खिलाड़ी, टूर्नामेंट, पोषण, चोट, शरीर व इसमें समाहित मस्तिष्क, ऑर्गन, आत्मा आदि का अध्ययन करते हैं। यानी कि ये एक विषय है जिसके अंदर हम अपने स्वास्थ्य, खेल, खिलाड़ी, टूर्नामेंट का भी अध्ययन करते हैं और अपने शरीर का अध्ययन करते हैं, और उसमें समाहित जितने भी ऑर्गन, आत्मा है, दिमाग यानी कि मस्तिष्क है, उसका हम अध्ययन करते हैं। तो ये एक सिंपल परिभाषा है शारीरिक शिक्षा की। और दूसरी परिभाषा है शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन की राष्ट्रीय योजना के अनुसार। आपकी नोटबुक में बहुत से दार्शनिकों की परिभाषा दी गई है, आप उसे एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कभी कभार पेपर में नाम देके पूछ लेते हैं। जैसे कैसिडी की अनुसार शारीरिक शिक्षा की परिभाषा बताइए। तो भाई हम दूसरी परिभाषा जान लेते हैं। शारीरिक शिक्षा एक शिक्षा है, ये एक बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए शारीरिक क्रियाओं द्वारा शिक्षित की जाती है। ये क्या एक शिक्षा है? ये बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करने के लिए ये शिक्षा दी जाती है, और भी किस माध्यम से? शारीरिक क्रिया द्वारा, जिसमें व्यक्ति शरीर शारीरिक, मानसिक व आत्मिक पूर्णता प्राप्त करता है। तो ये इनके द्वारा ये परिभाषा दी गई है। तो हम इसके लक्ष्य और उद्देश्य देखेंगे। लक्ष्य क्या है इसके? व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, यानी कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास यानी कि संपूर्ण विकास, आत्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, हर रूप से जब व्यक्ति का विकास हो जाए तो वह सर्वांगीण विकास कहलाता है। इसके उद्देश्य क्या है? शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य मानव का पूर्ण विकास करना है, और सर्वांगीण विकास प्राप्त करवाने की ये निम्न चरण प्रदान करता है। वे निम्न चरण क्या है? ये 5 चरण है। पहले चरण शारीरिक शिक्षा, मानसिक विकास, भावनात्मक विकास, आध्यात्मिक विकास, सामाजिक विकास, ये सब इसके 5 उद्देश्य हैं। अब आइए इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। कभी कभार ये भी 2 या 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, या इसके ऊपर केस स्टडी डाल देते हैं पेपर्स में। तो शारीरिक विकास, शारीरिक शिक्षा हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालती है, जिसमें हम मजबूत स्वास्थ्य, भार, पुष्टि, शक्ति, गति, लचक, सहन क्षमता के साथ हमारे सारे ऑर्गन सही तरीके से कार्य करते हैं। शारीरिक विकास में हम क्या किन चीज़ों पर ध्यान देते हैं? अपने हम स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं और अपने शरीर को मजबूत बनाते हैं, पुष्टि रखते हैं, अपने शरीर के अंदर शक्ति रखते हैं, लचक रखते हैं, गति रखते हैं, सहन क्षमता रखते हैं। और जब हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स यानी कि सारे ऑर्गन सही तरीके से कार्य करते हैं तब शारीरिक विकास कहलाता है। अब हम सेकंड देखते हैं मानसिक विकास। सावधानी, ध्यान, रणनीति खेल का हिस्सा है। जैसा हम जानते हैं शारीरिक शिक्षा में पढ़ाई के साथ साथ क्रियात्मक का भी ज्ञान आवश्यक है, जिससे बुद्धि, विश्लेषण, हार्मोन और जैसे डोपामीन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मानसिक विकास से हम क्या क्या कर सकते हैं? हम सावधानी, ध्यान, रणनीति खेल के हिस्से में इसका उपयोग करते हैं। और मानसिक विकास अगर है हमारा तो हम पढ़ाई में भी अच्छे निकलते हैं, जिससे हमारी बुद्धि, विश्लेषण, हार्मोन जैसे डोपामीन में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। अगर ये सब में सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे तो हमारा मानसिक विकास होता है और हम एकदम अच्छा महसूस होता है हमें। जब हम मानसिक रूप से ठीक रहते हैं तो जान ले हमारे शारीरिक रूप में भी विकास होता है। थर्ड, सामाजिक तालमेल। मुकाबला व तालमेल खेल का मुख्य बिंदु है, जिससे अनुशासन, ईमानदारी, समाजीकरण, नेतृत्व जैसे गुणों का एक व्यक्ति के अंदर समावेश होता है। अगर ये सारे गुण का किसी व्यक्ति के अंदर समावेश है तो वो जान लो सामाजिक तालमेल में विकास कर चुका है। अगर कोई खिलाड़ी है उसके अंदर सामाजिक तालमेल नहीं, जैसे वो अपने टीम के साथ नहीं बैठता, वह ना तो अपने टीम का नेतृत्व कर पा रहा है, ना तो उसके अंदर गुण है, ना तो उसके अंदर अनुशासन है, ना तो ईमानदारी है, ना खेल के प्रति उसके अंदर तालमेल है खिलाड़ियों से जुड़े, तो वह क्या है? फिट नहीं बैठेगा खेल में। अगर कोई किसी भी खिलाड़ी को अपने टीम के साथ फिट बैठना तो उसके अंदर सामाजिक तालमेल या वैसी आम जिंदगी में भी हमें सामाजिक तालमेल
होना आवश्यक है, जिससे हम समाज में सामाजिकरण में जिससे हम सामाजिक तालमेल बना सकते हैं समाज में अपना। फोर्थ, भावनात्मक स्थिरता, हार जीत, खुशी, धैर्य, आक्रमण, प्रेम, गिरना उठना, शारीरिक शिक्षा में ये सभी समाहित है। शारीरिक शिक्षा से व्यक्ति में स्थिरता व असल जिंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव में सकारात्मक व स्थिर रहने की क्षमता विकसित होती है। अगर आप भावनात्मक रूप से स्थिर हैं तो आपके जीवन में हमेशा सकारात्मक और अच्छे ही परिणाम देखने को मिलेंगे। आपकी जिंदगी में कितना भी उतार चढ़ाव आएगा, आप स्थिर रहेंगे, आप उस चीज को सकारात्मक वे में लेंगे। ऐसे खेलों में देखा जाता है, अगर आप भावनात्मक स्थिरता है आपके अंदर तो आप हार भी जाएंगे तो आपके अंदर आप उसे इतना सीरियस नहीं लेंगे, यानी कि आपने हार गए तो सामने वाले को गोली मार दे, ये सब नहीं करेंगे आप, बल्कि इंप्रूवमेंट करेंगे, आप उसको सकारात्मक रूप से लेंगे। तो ये क्या है, भावनात्मक स्थिरता है। आध्यात्मिक विकास, प्राकृतिक से लगाव, प्राकृतिक के नियमों के अनुसार कार्य करना, माफी देना, माफी मांगना, शांति व संतोष के साथ, शिष्टाचार के साथ रहना इत्यादि, ये सब क्या है, आध्यात्मिक विकास के गुण हैं। शारीरिक शिक्षा के द्वारा उपयुक्त सभी सकारात्मक प्रभाव होते हैं। जब हम प्राकृतिक से लगाव रखते हैं, उनके नियमों के अनुसार चलते हैं, हम माफी देना, माफी मांगना और अपने अंदर शांति रखें, संतोष है हमारे अंदर, शिष्टाचार का राह अपनाते हैं, हम सबसे तमीज से बात करते हैं, तो क्या हमारा आध्यात्मिक विकास है। यानी कि आप इससे आपका पता चलता है कि आप कितने पढ़े लिखे हुए हैं, आप कितना सज्जन व्यक्ति हैं। ये क्या है, आध्यात्मिक विकास है। अगर आप कहीं भी जा रहे हैं तो आप अच्छे से बोल रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, हर चीज में अच्छे से कर रहे हैं, तो जान लो आपका आध्यात्मिक विकास हो चुका है। अगर आपके अंदर मैनर्स नहीं है तो जान लो आपका विकास नहीं है आध्यात्मिक। अब हम पढ़ेंगे भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास स्वतंत्रता के बाद। ये टॉपिक न्यू ऐड है इस सेशन में, पहले पिछले वाले सेशन में ये नहीं था, तो आइए इसको भी जान लेते हैं हम। फर्स्ट, खेलों पर बढ़ा जोर। आजादी के बाद भारत सरकार ने शारीरिक फिटनेस और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देने में खेलों के महत्व को पहचाना। परिणाम स्वरूप स्कूलों कॉलेजों में खेल पर अधिक जोर दिया जाने लगा। सरकार ने प्रतिभाओं को निखारने और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए एकेडमी, प्रशिक्षण केंद्रों की भी स्थापना की। भारत सरकार ने पहचान लिया था खेल का महत्व कितना है, वह शारीरिक फिटनेस और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाता है। इसी के परिणाम स्वरूप उन्होंने स्कूलों और कॉलेजों में भी अधिक जोर दिया, वहां पे सिलेबस ऐड कर दिया, अलग से टीचर बने पढ़ाने के लिए, और उन्होंने अपने देश के टैलेंट को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर दिखाने के लिए उन्होंने एकेडमी और प्रशिक्षण केंद्रों की भी स्थापना की, जाना भारत का भी टैलेंट अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर दिखे। जैसे नीरज चोपड़ा भी ओलंपिक में गोल्ड जीत के आए, तो इससे हमारे देश का क्या हुआ, गौरव बढ़ रहा है और अपना टैलेंट अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पता चल रहा है हर देश को। सेकेंड, राष्ट्रीय फिटनेस कार्यक्रम की शुरुआत। सरकार ने शारीरिक गतिविधि और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए कई राष्ट्रीय फिटनेस कार्यक्रम शुरू किए। युवा को खेल में भाग लेने और उनकी शारीरिक क्षमताओं का विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय शारीरिक स्वास्थ्य कार्यक्रम NPFP और राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता NSTC जैसे कार्यक्रम शुरू किए गए। अगर दोस्तों आपके दोनों पॉइंट समझ आए होंगे, और आपको कोई सा भी डाउट हो तो आप कमेंट करना, जाना मैं अगली वीडियो में से कवर कर दूं। तीसरा कदम सरकार ने क्या उठाया, उन्होंने महिलाओं के ऊपर भी ध्यान देना स्टार्ट किया। उन्होंने महिलाओं के अंदर खेल के प्रति उत्साह जगाने की कोशिश की, जिससे महिलाएं भी जागरूक हो जाएं खेल के प्रति और अपने जीवन में खेल को महत्व दें और शारीरिक क्षमताओं को विकसित करें, जिससे हमारे देश में लैंगिक बाधाएं हैं जो टूट जाएंगी और लैंगिक समानताएं को बढ़ावा मिलेगा। तो आइए इसे हम एक बार रीड कर लेते हैं। सरकार ने महिलाओं के लिए शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पहचानी, जिन्हें परंपरागत रूप से खेल और शारीरिक गतिविधियों से बाहर रखा गया था। जिन्हें परंपरा के अनुसार, वो पहले के लोग परंपरा के अनुसार महिलाओं को शारीरिक गतिविधियों से बाहर रखते थे, उन्हें बस घर के काम देते थे, उन्हें खेल और जैसे शारीरिक गतिविधि कुश्ती उस्ती में उन्हें पार्ट लेने नहीं दिया जाता था पहले के लोग। लेकिन अब हर जगह महिलाएं अपना प्रदर्शन अच्छा कर रही हैं, किसी भी फील्ड में आप उठा के देख लो। महिलाओं को खेल में भाग लेने और उनकी शारीरिक क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करने का
विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया जिससे लैंगिक बाधाएं खत्म होंगी और लैंगिक समानताएं आएंगी देश में, यानी कि जेंडर ऑफ इक्वेलिटी, यानी कि हर जेंडर समान हो जाएगा, किसी में भी जेंडर के प्रति भेदभाव ना हो। अब हम पढ़ेंगे खेलों में बदलती प्रवृत्तियां यानी कि ट्रेंड। तो हम पहले जान लेते हैं ट्रेंड यानी कि प्रवृत्तियां होती क्या हैं। आज से 20-23 साल पहले कैसे फोन आते थे? कीपैड 2G। अब टच स्क्रीन 5G फोन आ रहे हैं, वो भी 3-4 कैमरा के साथ। तो क्या है ये ट्रेंड है। आज से पहले का देखो और आज का देखो तो हमें क्या दर्शा रहे हैं? ट्रेंड। वैसे ही खेलों में भी ट्रेंड है, आज से पहले की चीजें और अब जो चीजें आई हैं बेहतर होके उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैसे खेल सतह, प्राकृतिक खेल सतह और कृत्रिम सतह। पहले हम कौन सी सतहों पर ज्यादा उपयोग करते थे या खेलते थे? मिट्टी की, घास की, लकड़ी का मैदान, इन सब चीजों का हम प्रयोग करते थे। लेकिन अब सिंथेटिक घास, मैट, सिंथेटिक ट्रैक, डामर, सिंडर ट्रैक, ये सब क्या है? ट्रेंड है जो पहले से और बेहतर होकर आए हैं और इनका उपयोग करके खेलों में भी विकास हुआ है। तो ये क्या थी? खेल सतह में प्रवृत्ति। ऐसे ही पहनने योग्य उपकरण में भी ट्रेंड यानी कि प्रवृत्ति बदली है। जैसे पोशाक में क्या बदला? जूते, लियोर्ड, कैप, टोपी, टी शर्ट, ट्रैक पैंट्स, कलाई का पट्टा, माथे का पट्टा, ये सब क्या है? पोशाक है। ऐसे रक्षात्मक में हेलमेट आया है, दस्ताने, माउथ गार्ड, रक्षक, पिंडली रक्षक, कोहनी रक्षक, छाती गार्ड, ये सब चीजें रक्षात्मक में आई हैं। और ऐसे तकनीकी में भी आया है स्मार्ट घड़ी, धड़कन ट्रैकर, कैलोरी ट्रैकर, क्रिया ट्रैकर। इन सब चीज़ों से हम अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। अगर इन चीज़ों को आप यूज़ करते हैं तो इनसे कोई भी इंसान अपना मूल्यांकन कर सकता है। जैसे आप धड़कन ट्रैकर लगा के दौड़ रहे हैं तो आप इससे अपनी हार्ट बीट मेजर कर लेंगे। इसके ऊपर आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि आप फिट हैं या अनफिट हैं, या आपको कितना समय चाहिए फिट होने के लिए। पहले घड़ियाँ कैसे रहती थी? बस उसमें टाइम पता चलता था। अब की घड़ी देखो स्मार्ट घड़ी आ गई है, उसमें टाइम के साथ साथ बहुत से फीचर हैं जो यूजफुल हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं हम। ये क्रिकेट हेलमेट है 1977 का और 2015 का। इसके बीच आप बदलाव देख पा रहे होंगे कि कितने ट्रेंड बदले हैं। पहले खुले हुए थे, आप बॉल आएगी मुंह पे लगी मुंह फूट जाएगा, लेकिन अब देखो कितना विकसित हो गया, जिससे हमें सेफ्टी मिली है और इसे पहनने के बाद हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है बॉल के प्रति खेलने में, कि अब हमें चोट नहीं लगेगी। पहले ये खुले हुए रहते थे, मुंह पे लग जाते थे बॉल, लेकिन अब विकसित हो गए हैं, इनका ट्रेंड बदल गया है और यह बेहतर होके आए हैं। तो ये क्या है? ट्रेंड। आई होप दोस्तों आपको ट्रेंड समझ आए होंगे। ऐसे ही खेल उपकरण में भी ट्रेंड आए हैं, प्रवृत्तियां उनकी भी बदली है। पहले से वो चीजें बेहतर होके आई हैं, या पहले नहीं थी, अब वो चीजें का विकास हुआ है। जैसे खेल उपकरण में गेंद, गोल पोस्ट, विकेट, रैकेट, बल्ला, बैट, मैट, जाल, ये सब क्या है? खेल उपकरण है। सेकेंड, प्रशिक्षण उपकरण जैसे रस्सा, ट्रेडमिल, डंबल, चिन अप बार। पहले एक्सरसाइज की जितने बहुत कम चीजें हुआ करती थी, लेकिन अब बहुत से ऐसे ऑप्शन आ गए जो आप जिम में जाएंगे देखेंगे, एक से एक मशीनें आ गई, पहले लिमिटेड होते थे। तो ये है प्रशिक्षण उपकरण। ऐसे ही खिलाड़ी उपकरण में भी प्रवृत्तियां चेंज हुई, जैसे जूते, हेलमेट, दस्ताने, कोहनी रक्षक, छाती रक्षक, घुटना रक्षक, ये सब की प्रवृत्तियां चेंज होके आई हैं, पहले से बेहतर होके आई हैं। पहले हम नॉर्मल जूते पहन के खेल लिया करते थे, लेकिन अब उसके अंदर कांटे लगे रहते हैं। क्रिकेट वाले जो जूते होते हैं, दौड़ने उड़ने में भी वो ठीक रहते हैं। तो प्रवृत्तियां हमेशा हमें लाभ ही करती हैं, हमें हानि नहीं पहुंचाती। बहुत कम चांस हो जब हमें हानि पहुंचाती हैं। जब प्रवृत्ति चेंज होती है, तो कोई भी चीज की प्रवृत्ति चेंज होती है तो आने वाले समय में बेहतर होके आती है। ऐसी रैकेट है ये 1870 का रैकेट देखिए और 2007 का रैकेट। आप डिफरेंस समझ पा रहे होंगे कि इनकी प्रवृत्तियां कितनी हद तक चेंज हुई है। पहले वाले देखिए जैसे टूट फूट गया हो, अब तो इसे फेंक देते हैं लोग ऐसे, लेकिन पहले इसी से मैच हुआ करते थे। लेकिन अब एकदम न्यू आ गया, इससे खेलने में कॉन्फिडेंस भी आता है। तो यह है प्रवृत्तियां, यानी कि प्रवृत्तियां क्या है जो बेहतर होके आए आने वाले समय में। ऐसी खेल तकनीकी में भी प्रवृत्तियां बदली हैं, जैसे कृत्रिम बुद्धिता, स्मार्ट बेल्स आई हैं क्रिकेट में, हॉकाई,
कैमरा गतिविधियों में नवीनता। पहले आप क्रिकेट देखते होंगे तो पहले 2 या 3 एंगल से आपको क्रिकेट दिखाया जाता था, लेकिन अब जब से कैमरों में नवीनता आई है तो आप हर एंगल से क्रिकेट देख सकते हैं। जहां बॉल जा रही है आपको वहां दिखाया जाएगा और उसी एंगल से दिखाया जाएगा, और जहां बैट्समैन बैटिंग कर रहा उस एंगल से भी आपको दिखाया जाएगा, यानी कि बहुत सारे एंगलों से आपको दिखाया जाता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, क्योंकि पहले नवीनता नहीं थी, लेकिन अब नवीनता हो गई है। कैमरों में ड्रोन कैमरे आ गए हैं, तो ये किसी भी कोने की फोटो निकाल लेते हैं एकदम क्लियर। फोटो फिनिश कैमरा, जीपीएस ट्रैकर, ऑटोमेटिक टाइपिंग, ये सब चीजें हमारे विकास में बहुत मददगार हैं। जैसे एलईडी स्टंप्स आ गए हैं क्रिकेट में, इससे क्या हुआ है, चीटिंग होने की संभावनाएं बहुत कम हो गई हैं। खिलाड़ियों को सेटिस्फेक्शन मिल जाता है जब वो आउट होते हैं, और इससे पारदर्शिता भी मिलती है और एक खेल को भी विकसित बना रहा है। दोस्तों, आपको प्रवृत्तियां समझ में आई होंगी। अब हम शारीरिक शिक्षा में कैरियर विकल्प की बात करेंगे। तो पहले हम संचार माध्यम में अपना करियर बना सकते हैं। शारीरिक शिक्षा में करियर बनाने के अनलिमिटेड स्कोप है, बस आप प्रैक्टिस करने की जरूरत है और आपको मन से पढ़ के पेपर निकालने की जरूरत है। कैरियर ही कैरियर है इसमें। तो पहला, खेल पत्रकारिता। आप खेल पत्रकारिता कर सकते हैं, जैसे कि आज न्यूज़ टीवी में आपको दिखता ही होगा। पुस्तक लिख सकते हैं किसी खिलाड़ी, किसी स्टेडियम या किसी भी चीज़ के ऊपर आप पुस्तक लेखन का कार्य कर सकते हैं। खेल फोटोग्राफी कर सकते हैं, आप पुस्तक प्रकाशन कर सकते हैं, यानी कि आप किसी भी पुस्तक को प्रकाशित कर सकते हैं। प्रकाशन और लेखन में फ़र्क है। लेखन मतलब आप खुद पुस्तक को लिखेंगे, किसी और से प्रकाशित कराएंगे, आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन पुस्तक प्रकाशन, इनका काम होता है सिर्फ किसी पुस्तक को प्रकाशित करना अपने ब्रांड का नाम लगा के, ये लिखते नहीं है। फिफ्थ, खेल प्रसारण में भी आप अपना इसमें करियर बना सकते हैं, जैसे हॉट स्टार, जियो सिनेमा, स्टार स्पोर्ट्स, ये सब इसी में अपना करियर बना रखे हैं। क्या करते हैं, खेल का लाइव प्रसारण हमें अपने टीवी पे दिखाता है, जिनसे इन्हें रेवेन्यू जनरेट होता है। शिक्षण संबंधित कैरियर, जैसे प्राथमिक विद्यालय स्तर पर, माध्यमिक विद्यालय स्तर पर, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर पर हम अपना करियर बना सकते हैं। जैसे आपके स्कूल में पीटीआई होंगे, उन्होंने भी जान लो माध्यमिक या प्राथमिक विद्यालय स्तर पर अपना करियर बना रखा है। वैसे ही आप महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में जाएंगे तो आप प्रोफेसर के रूप में भी अपना करियर इसमें बना सकते हैं। जो बच्चों का फिजिकल एजुकेशन पढ़ाता है, वो जान लो शिक्षण संबंधित कैरियर बना रखा है अपना। अब इसमें और भी बहुत सारे करियर बना सकते हैं, जैसे शिक्षण का कैरियर, कोचिंग कैरियर, स्वास्थ्य संबंधी कैरियर यानी कि डॉक्टर के रूप में, प्रशासन संबंधित कैरियर, प्रदर्शन आधारित कैरियर बना सकते हैं आप इसमें। अनलिमिटेड स्कोप है इसमें। अब हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट एंड रिपीटेड टॉपिक, खेलो इंडिया कार्यक्रम। तो कार्यक्रम का नाम खेलो इंडिया कार्यक्रम युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया। लॉन्च वर्ष 2018, न्यू दिल्ली, 31 जनवरी से 18 फरवरी तक चला। इसका आयोजन हर साल होता है। वित्तीय राशि 5 से 8 लाख प्रतिवर्ष मिलती है। इसका जो आयोजन हुआ था वो पैन इंडिया लेवल पर हुआ था। खेलो इंडिया कार्यक्रम में कौन कौन से खेल शामिल है, इसमें टोटल 21 खेल शामिल है, जैसे एथलेटिक्स, तीरंदाजी, मुक्केबाजी, साइकिलिंग, तलवारबाजी, फुटबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, पैरा खेल, निशानेबाजी, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, कुश्ती आदि। ये सब क्या है, इसमें खेल हैं जो शामिल किए गए, इसमें आप भाग ले सकते हैं। अगर आपको कोई सब इनमें से खेल आता है तो आप खेलो इंडिया कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये समझ आया होगा खेलो इंडिया कार्यक्रम। अब हम इसके मिशन और उद्देश्य देख लेते हैं। तो इसका मिशन है सभी आयु वर्ग में खेलों की बढ़ोतरी बिना किसी लिंग भेदभाव के, युवा व बच्चों का सर्वांगीण विकास, लिंग समानता को भी स्थापित करना, स्वास्थ्य जीवन शैली, खेलों द्वारा राष्ट्रीय गौरव एवं आर्थिक अवसर विकसित करना। ये सब क्या है, इसके मिशन है। खेल अकेडमी को बढ़ावा एवं सहायता करना, ये सब इसके मिशन है जो खेलो इंडिया कार्यक्रम के द्वारा स्थापित किए गए थे। इसके उद्देश्य, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भागीदारी करें, अपना टैलेंट दिखाएं, खेल उत्कृष्टता में बढ़ोतरी, और आप जितने भी लोग हैं सब खेल के प्रति रुचि रखें और अपने अंदर उत्साह रखें खेल के प्रति। अगर आप खेलेंगे तो आपकी जीवन शैली भी अच्छी होगी। हर इंसान को खेलना चाहिए, क्योंकि खेलने से आपके अंदर से पसीना निकलेगा, पसीना निकलेगा तो आधी बीमारियां ऐसी खत्म हो जाती हैं, पसीना जिसके बॉडी से रिलीज होता है। इससे आपकी स्वास्थ्य जीवन शैली भी अच्छी रहेगी, आप फिट रहेंगे, मजबूत रहेंगे। भले ही आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल के लिए नहीं करना चाहते, लेकिन फिट रहने के लिए आप जरूर खेलें।
1 घंटा आप जरूर खेल को दें या एक्सरसाइज को दें, जिससे आप फिट रहेंगे। आई होप दोस्तों आपको ये चैप्टर कंप्लीट समझ आया होगा। इसका चैप्टर नंबर 2 में 2 से 3 दिन में अपलोड कर दूंगा, और इकोनॉमिक्स की चैप्टर नंबर 4 की वीडियो में अपलोड कर दूंगा। उसे मैंने शूट किया था, थोड़ा उसमें ग्लिच हो गया है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिला मुझे, तो मैं उसे रीशूट करके 11 तारीख को अपलोड कर दूंगा। और आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि क्लास 11th इकोनॉमिक्स और फिजिकल एजुकेशन का फुल कोर्स में पब्लिश करने वाला हूँ। तो तब तक के लिए देखते रहिए अंकित स्टडी पॉइंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब